केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि आप हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शित करें। हमारे बीच बैठे हुए प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के बड़े ही ऊर्जावान कर्मठ मंत्री नेता हमारे युवा साथी और जो बड़े संकल्पित और समर्पित भाव से जब से अपना पदभार संभाला है अपनी सेवाएं अर्पण कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू की जनता के लिए, ऐसे हमारे सम्माननीय सतीश शर्मा जी। मैंने सोचा था थोड़ी ताली बजेगी सतीश जी के लिए। उनके साथ बैठे हुए हमारे IIIM CSIR के डायरेक्टर, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम सन ऑफ द सॉइल टेकिंग ओवर एज द हेड ऑफ IIIM जम्मू, डॉक्टर जबीर अहमद, पद्मश्री प्रोफेसर VK सिंह जी, लखनऊ से हमारे डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी। ये जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, दे आर अमंग द बेस्ट साइंटिफिक ब्रेन्स इन द कंट्री। तो ये ना समझिएगा कि किसी औहदे या पद की वजह से बैठे हैं, जैसे आमतौर से सरकारी व्यवस्थाओं में होता है। दे हैव अर्न्ड देयर पोजीशंस एज साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो ऑन डेप्यूटेशन और ऑन टर्म पोस्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक प्रमोशन होता रहा। एंड ईच वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन हिज रिस्पेक्टिव डोमेन। ये प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी के ही इंस्टीट्यूट से वो 108 फूल का कमल का फूल उत्पन्न हुआ था। आप ही के यहाँ से हुआ? अजय शाह के, इन्हीं के साथ वाली बगल वाली लेबोरेटरी NVRS। 2 लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट है हमारे लखनऊ में। अब इत्तेफाक ये है कि मीडिया को इन बातों में दिलचस्पी नहीं रहती और आम लोग भी दूसरे ही समाचार पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन लखनऊ के हमारे इंस्टीट्यूट को ख्याति तब प्राप्त हुई जबकि करोड़पति कौन बनेगा जो भी है, उसकी टीम ने उसको नोटिस किया और अमिताभ बच्चन ने यह सवाल पूछा कि सुना है कि 108 पत्ती का एक फूल निर्माणित किया गया है लखनऊ के एक संस्थान में। वो फूल कौन सा है? गुलाब का, गेंदे का, कमल का इत्यादि। और फिर एक महिला ने बड़ी सोच के बाद कहा कि मुझे लगता है कमल का है। तो कहने का मतलब ये कि हमें भी वी हैव टू रीच यू थ्रू कौन बढ़ेगा करोड़पति टू एक्चुअली बी नोटिस्ड। सो दैट इज आवर आयरनी ऑफ द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि हम सबको ये समझ आए, ये हमारे लिए एक एक्सपोजर भी है कि ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उनके साथ ही हमारे डॉक्टर अजीत कुमार, पालमपुर की हमारी लेबोरेटरी से इंस्टीट्यूट से डॉक्टर सुदेश कुमार भी आए हुए हैं। अयोध्या में जब वो प्रार्थना का कार्यक्रम हुआ तो कभी आपने सोचा कि ट्यूलिप के फूल कहाँ से आए जनवरी के महीने में? वो तो श्रीनगर में पैदा होते हैं मई जून में। वो इनके इंस्टीट्यूट ने निर्माणित किए। तो एक एक शाहकार पैदा करने वाले ये सारे वैज्ञानिक हैं और उनके संस्थानों के मुखिया। जितेंद्र कुमार बायरैक हमारा एक इंटरफेस है जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन का काम करता है, फैसिलिटेट करता है। एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन द लास्ट 10 years of Modi government. One is BIRAC, which is Biotechnology Industry Research Application Council or something like that. The other is InSpace, जो कि स्पेस डिपार्टमेंट इसरो को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ करके स्टार्टअप्स के को भी प्रमोट करता है, इंडस्ट्री को करता है। एज ए रिजल्ट द स्पेस इकोनॉमी हैज शोन अ क्वांटम स्टीप इन द लास्ट 5 years. तो किस तरह से जोड़ना इंडस्ट्री को सरकार के लिए, उसने हमने एक बाकायदा स्ट्रक्चर निर्माणित किया है और उसके साथ जितेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। हमारे ज़हीर अहमद साहब हैं, ज़बीर साहब के साथ ज़हीर,
यूनानी मेडिसिन के माहिर हैं। ना मालूम कितने लोगों को ये मालूम हो कि हिंदुस्तान में यूनानी मेडिसिन में सिर्फ 2 ही जगह एमडी हुआ करती है, एक हैदराबाद में और एक श्रीनगर में, और वो इंस्टीट्यूट इन्हीं का इदारा चलाता है। अब ये है कि हमें बुला लेते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और ये अपेक्षा की जाती है कि दीप प्रज्वलित करेगा, गुड़ गुड़ करेगा, चले जाएगा, लेकिन स्वभाव दूसरा है। तो कोशिश ये रहती है कि कुछ रचनात्मक सकारात्मक बातें साझा हों, सूचनाएं साझा हों, इसलिए आपका थोड़ा सा समय ले रही है। दूसरा, ये IIIM CSIR भला क्या है? बहुत से लोगों की समझ से बाहर रहता है, उनको कई बार समझने की आवश्यकता भी नहीं रहती। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू के लोगों को जिन बातों पर, जिस विरासत पर गर्व होना चाहिए, वही उनकी जानकारी से बाहर रहता है। CSIR हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। इसके अंतर्गत लगभग 37 संस्थान है और सबसे पुराना संस्थान जम्मू का IIIM। और आज़ादी से 5-6 साल पहले सन 1942 में कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने उसकी स्थापना की थी। महाराजा हरि सिंह रामनाथ चोपड़ा जी को सेवानिवृत्त होने के बाद कलकत्ता से जम्मू लेकर आए थे और यहाँ पर ये ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, उस नाम से स्थापित की गई थी। फिर उसका नाम बदला, फिर बदलता गया, फिर RL हुआ, अब वो IIIM के नाम से कहलाता है। उसके बाद जब CSIR का गठन हुआ आज़ादी के बाद, तो वो उसका हिस्सा बन गया। और ये वो IIIM है जिसमें हमें चाहे ज्ञात हो कि ना हो, हम चाहे दाद दे कि ना दे, दुनिया को मिंट नाम की वो गोली का तोहफा यहाँ से आया, नहर पर बसी हुई इस लेबोरेटरी से। सर रामनाथ चोपड़ा ने उसके ट्रायल किए, बाद में वो लखनऊ चले गए, वहां से उसकी बनी। और ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से सारी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 5-7 मिनट उसका उल्लेख किया मन की बात में। और सन 2024 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई। और आज लगभग 3000 बच्चे स्टार्टअप के रूप में उससे जीविका कमा रहे हैं। एक नया पैगाम, एक नया विकल्प जम्मू से निकला सारे देश के लिए। अब उसका उत्तराखंड में भी प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और उसका दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में। और यहीं पर सबसे पहला हिंदुस्तान का कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, यानी ये जो नशाखोरी की दवाइयाँ सिर्फ नशे के लिए नहीं है, इनके कुछ गुण भी हैं जो प्राचीन समय में उपयोग में लाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स, मैलिग्नेंसीज में, कैंसर्स में, नर्व की तकलीफों में, डायबिटिक न्यूरोपैथीज में। और चूंकि वो महंगा प्रोजेक्ट था तो हमने कोशिश की, फ्रांस की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया इंडो कैनाबिस, और हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है प्रदेश मंत्रालय की ओर से। सतीश जी स्वयं उसमें रुचि लेते हैं, इसलिए वो भी काम अपने में एक शाहकार रहेगा। और इसी संस्थान के द्वारा हिंदुस्तान का 11वां या 12वां और उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्थापित हुआ है, जिसके लिए ये 4 कंपनियां आ जाएंगी। यानी अगर हमें अपनी खुदी का एहसास ना हो तो खुददारी भी नहीं आएगी। पहले ये तो समझें कि हमें है क्या, हम खुद क्या हैं। अब दूसरी बात ये कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया जा रहा है। अब इसलिए नहीं कि सरकार है, मंत्रालय है, अफसर है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। तो अफसर भी बड़े मेहरबान होते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, मंत्री भी आके दीप जला लेते हैं, दोनों की वाई वाई हो जाती है, अखबार में छप जाता है, चलिए 1 महीने की हाजिरी लग गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैशन है, जज्बा है। अगर वो ना समझा गया तो मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य प्राप्त करने में हम सब की असफलता रहेगी। और ये कार्यक्रम मूलतः समर्पित है युवाओं को। दिस कार्यक्रम, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ जम्मू, टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका मकसद क्या है? पहला ये कि हम युवाओं को समझाएं कि कोई भी सरकार हर नौजवान को तनख्वाह याफ्ता वेतनशुदा नौकरी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। राजनीतिक दल इलेक्शन में कहते हैं
बहलाने के लिए। लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने, जब भी वो सत्ता में आया, ये संभव ही नहीं कि हर नौजवान को नौकरी दी, विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो। और दूसरी बात ये कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, ये भी हम कहीं भूल कर बैठे। रोजगार इज लाइवलीहुड, इट इज रादर मीन गवर्नमेंट जॉब। ये बात समझी जाए और ये सरकारी नौकरी जो हमारे मानसिकता में धंस कर गई है, उससे हम धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करने लगे, वो इस कार्यक्रम का पहला मकसद है। और उसके लिए वो जैसे शाहिर का वो शेर है कि ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा है, और ये बोझ माता पिता के सर से भी उतर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वही ज्यादा अपने बच्चों पर ये डालते हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा मकसद कि आज दुनिया सिकुड़ चुकी है, वेदर वी लाइक और नॉट, वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आपका कोई प्रियजन, कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त दूर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, आप अपना मोबाइल ऑन करिए, यही कार्यक्रम आपके साथ रियल टाइम देख रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें इस कदर जोड़ दिया, हमारी मान्यताएं एक जैसी होती रही। और इसलिए अगर हमने अपनी रेलेवेंस बनाए रखना है इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे नौजवानों ने, जिनका समय अभी शुरू हुआ है, तो उन्हें ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अपने आप को परिचित भी रखना होगा, जोड़ना भी होगा, और उसके साथ कदम से कदम आगे कैसे चलना है, बढ़ना है, उसकी भी समझ और प्रशिक्षण लेना होगा। इसका कार्यक्रम का तीसरा मकसद युवाओं के लिए, जैसे मैंने कहा, कि वो अपना एप्टीट्यूड समझें। हर नौजवान को ये मौका मिले, प्रेरित हो मंथन करने का कि व्हाट एम आई बेस्ट एट डूइंग। कई बार क्या होता है कि अपने बारे में ही गलतफहमी हो जाती है। मैं बंबई जाता हूँ सोच के कि मेरे माता पिता कहते हैं मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, क्लास में भी सीटियाँ मारते हैं लोग, तो मैं तो हीरो से कम नहीं हूँ। फिर बंबई जाकर के पता लगता है कि हीरो बनने वाले गुण मेरे में है नहीं, तो शायद मैं कहानीकार बनता या कुछ और करता। तो कई बार ओवर एस्टिमेशन, कई बार अंडर एस्टिमेशन, एंड इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज योर इंटरनल एप्टीट्यूड। जिसको आप ग्रूम करें, पॉलिश करें, तो आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। वो ये मौका इस तरह के कार्यक्रमों से रिसीव होता है, अगर आप इन स्टॉल्स के ऊपर कुछ समय बताने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा उसमें भी माता पिता ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितनी उनको समझ होती है उतना वो समझाते हैं, समझाने में ईमानदारी होती है, लेकिन दे आर नॉट एक्सपोज टू द रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टुडे। चौथा मकसद इस कार्यक्रम का जो मेरी नज़र में है युवाओं के लिए, स्टार्टअप एक बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ बन गया आजकल। और प्रोफेसर वीके सिंह ठीक कह रहे थे कि कुछ साल पहले तक जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, द सेम इवनिंग आई रिसीव्ड अ नंबर ऑफ फोन कॉल्स कि साहब ये मतलब क्या है, स्टार्टअप होना है कि स्टैंडअप होना है, करना क्या है। लेकिन आज देखते ही देखते इतना ज़्यादा उत्साह देश भर में, हालांकि यहाँ पे थोड़ी देर से शुरुआत हुई है, कि 2.25 लाख स्टार्टअप हिंदुस्तान में हो गए, सम ऑफ देम ऑफ ग्लोबल पोटेंशियल, एंड वी स्टैंड रैंक 3 इन द वर्ल्ड इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप। एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर सम ऑफ द मिथ्स जो नौजवानों के दिमाग में रहते हैं। हम उनको कभी उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम भी उनके साथ नहीं समझते। इत्तेफाक से क्योंकि मेरा जीवन के लगभग 30 बरस इन्हीं विद्यार्थियों, छात्रों के साथ गुजरे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस तरह का शऊर है। पहला तो ये कि आपको स्टार्टअप होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा IT एक्सपर्ट या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट मेस्मराइज्ड बाय दिस स्टेज कि साहब कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, माँ बाप भी कहते हैं अरे तूने क्या करना, तुझे साइंस तो आती नहीं, तूने क्या करना स्टार्टअप। यू डोंट हैव टू बी अ साइंटिस्ट, यू डोंट हैव टू बी एन IT, यू डोंट हैव टू बी अ PhD। आपके अंदर जुनून हो, पैशन हो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने भी जो पढ़ा था डिग्री में वो नहीं आजमा रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो 3 साल पहले थी आज नहीं है, लेकिन इनमें पैशन है। दे आर गुड लर्नर्स। You have to be a good learner, you have to be passionate, and you have to be totally focused. लेवेंडर की बात की, डॉक्टर ज़बीर साहब के यहाँ से हमने शुरुआत की थी। आज जो 3000 बच्चे लाखों में खेल रहे हैं, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। इतनी छोटी उनकी परफ्यूम की शीशी 15-15 हज़ार की बिक रही है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
डॉक्टर जमीर साहब बाद में आपको बताएंगे, जिन्होंने शायद ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर दिस मिथ फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स। दूसरा, बहुत ज्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं, सरकारी नौकरी में हो सकती है लेकिन इसमें नहीं। और तीसरा, स्टार्टअप का यह मतलब नहीं है कि आप नौजवान ही हो। स्टार्टिंग अप इज दैट यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर, नॉट दैट यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ। अभी शबीर साहब आए थे यहां, जरा खड़े हो जाइए, आपकी सफेद दाढ़ी के दर्शन सभी कर लें। ही इज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लेटेस्ट स्टार्टअप्स, जिन्होंने अपना काम महज 5 बरस पहले शुरू किया। इसी तरह से हमारी एक मिलेट के जो स्टार्टअप है सबसे उम्दा इस वक्त हिंदुस्तान में, वो मैसूर के हैं रहने वाले, वहीं से वो सेवानिवृत्त हुए थे वहां के इंस्टीट्यूट से, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सक्सेसफुल मिलेट्स आर। तो ये भी दिमाग से जाए। वी हैव सो मेनी वुमेन स्टार्टअप्स हु हैव स्टार्टेड अप एट द एज ऑफ 60। और ये कह रहा हूं कि इस कुड बी अ गुड एवेन्यू इवन फॉर हाउसवाइव्स, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और 5वां मकसद ये है कि हम यहाँ पर बैठ करके ये मुताला कर सकें, ये शोध कर सकें, ये समझ कर सकें कि इस रीजन की एक्सक्लूसिव खुसूसियात क्या है, विच आर एक्सक्लूसिव टू दिस रीजन, सो दैट आई हैव कॉस्ट इफेक्टिव सेक्टर्स टू एक्सप्लोर एंड टू एक्सप्लॉइट, जिसमें आपका पर्पल है, जिसमें आपका हिमालय है, जिसमें और सारी बातें हैं, उसकी भी बात करेंगे। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक इतना खूबसूरत इकोसिस्टम तैयार किया है नौजवानों के लिए, सिर्फ समझने भर की जरूरत है। उसका एक वर्टिकल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और मैं अक्सर, क्योंकि 1-2 मेरे लेक्चर स्टूडेंट्स के रहते हैं हर हफ्ते, तो मैं ये कहता हूं कि यू आर नो लॉन्गर द प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट योर पेरेंट्स चोज फॉर यू। ये मेरे और आपके बीच में फर्क है। अगर मेरे वालिदैन ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उन्होंने मुझे दे दी बायोलॉजी, फिर 12वीं जमात के बाद नहीं हुआ तो क्या करना, बीएससी करनी, किसमें करनी, फिर उसी सब्जेक्ट में, फिर भी कुछ नहीं हुआ, सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, ना आईएएस हुई ना केएएस हुई, फिर क्या करना, फिर उसी में एमएससी करनी या बॉटनी या जूलॉजी, फिर उसके बाद क्या करना, फिर पीएचडी करनी, फिर पीएचडी के बाद क्या करना, या तो IIIM में कोई नौकरी मिल जाए या इस गांधीनगर गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में मिल जाए। वो भी नहीं मिली तो क्या करना, माँ बाप के सर पर बोझ बन करके बैठना, अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। वी क्रिएटेड a huge crowd of uneducated unemployed in this country because of a fallacious education policy जो इसी सरकार ने ठीक की। अब ऐसा नहीं है, आप 12वीं जमात के बाद अपने सब्जेक्ट बदल सकते हैं। अगर आपने स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके मुनासबत से आप सब्जेक्ट शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपने डॉक्टर नहीं बन सके और आपको लेवेंडर का शौक भी है, लेवेंडर से आपको दिलचस्पी है, फायदा भी हो रहा है, तो आप एग्रीकल्चर साइंस में चले जाइए। यू कैन जगल योर सब्जेक्ट। आप कॉलेज छोड़ के जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। मैं उस दिन के कुछ छात्रों से कह रहा था कि हमारे ज़माने में एक संज्ञा मशहूर थी, ड्रॉप आउट। तो जो गरीब घराने से पहले बच्चे आते थे या पढ़ने में कमज़ोर रहते तो 8वीं में फेल हो गए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, चौथी बार पढ़ाई छोड़ दी। अब लोग पूछे भाई क्या पढ़े हुए, तो क्या कहना, तो कैमोफ्लाज करने के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ था, साहब मैं 8वीं जमात ड्रॉप आउट हूँ। अब वो ड्रॉप आउट की संख्या खत्म। यू कैन ड्रॉप आउट एंड ड्रॉप बैक डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से इवॉल्व, कई बार आपको धीरे धीरे समझ आती है अपनी, और ये इकोसिस्टम जुड़ जाता है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। जो मुद्रा की स्कीम है हमारी, जिसको इसी बजट में बढ़ा करके 20 लाख तक आप बिना ग्रेच्युटी, बिना कुछ गिरवी रखे नौजवान लोन ले सकता है। अभी तक लगभग 30 करोड़ बेनिफिशरीज के हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 70% महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत ही खूबसूरत योजना। जब मैं प्रभारी हुआ करता था यूपी के ईस्ट में, तो मुरादाबाद में बर्तन बड़े खूबसूरत बनते थे। तो बुजुर्गवार कहा करते थे कि साहब ये शौर, ये हुनर हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। ये इतनी खूबसूरत सोच का नतीजा है कि आपकी जो रिवायती हुनर है, जिसने आज हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखा है, आप उसकी भी सेवा करेंगे और अपने लिए रोजगार भी कमाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो कालीन, चटाइयाँ, बिन्ने, पश्मीना साग, कितना कुछ है। और इसकी खूबसूरती स्कीम की
कि आपको औजार सरकार देती है, आपने माँ बाप से कुछ नहीं लेना। फिर सरकार आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देती है, उसके लिए भी कुछ नहीं करना, सरकार आपको स्टाइपेंड देती है उस तरह, यानी कोचिंग के लिए फीस देने के बजाय आपको कोचिंग लेने के पैसे दिए जाते हैं। और ये जो लेवेंडर, ये स्टार्टअप जिसकी बात अभी नवीन साहब कर रहे थे, ये सब स्कीमें एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनती हैं अगर हम इनको यूज करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें 62 लाख बेनिफिशियरी रेडी वाले ले गए। बहुत सारे रेडी वाले हमने देखा उन्होंने छोटे छोटे मोबाइल फूड आउटलेट से बना लिए, बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। It is easy to start a startup, it's difficult to sustain a startup. To sustain a startup, you have to be continuously innovative, continuously imaginative, continuously creative and continuously moving to the next level. और इस इकोसिस्टम का तीसरा वर्टिकल है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज आपका सब कुछ आपके मोबाइल में मौजूद है, आप कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं किताब खरीदने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि वो कौन देखे मोबाइल। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे शायर कहा कि हमने जज्बात निभाए असूलों की जगह, बहुत शिद्दत के साथ काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिसिंग लिंक्स रह रहे हैं, खासतौर से इस क्षेत्र में। हमने पिछले बरस उधमपुर में एक खादी एक्सपो लगवाया। जब मुझे पता चला कि 1 लाख करोड़ खादी की टर्नओवर हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा, खादी कॉर्पोरेशन से, कोई, क्योंकि ये जिज्ञासा रहती है मुझे भी कि कुछ ना कुछ रोज सीखते रहो। और मैं कई बार बेचैन हो जाता हूँ ऐसे नौजवानों से जो सिर्फ अपना प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं मोबाइल में। तो मैंने एक को कहा, भाई जिसके लिए बदलते हैं वो भी देखते हैं कि नहीं। यानी इतना खूबसूरत है ये मोबाइल आपके पास आया हुआ, इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये तो जादू की छड़ी है। तो मुझे बताया गया कि 1 लाख करोड़ है, हम सब्सिडी देते हैं 60%, और एक्सपोर्ट क्वालिटी कुर्ता बन रहा आजकल 2-2 लाख 3-3 लाख, और बड़े बच्चे बहुत पैसे कमा रहे हैं उसमें। तो हमने एक शिविर उधमपुर में लगाया, उत्तर भारत का एक ही शिविर उधमपुर में। 50 करोड़ की सब्सिडी वहां से वितरित की गई, क्योंकि माननीय सतीश जी अभी हमारे नीति निर्धारकों में भी रहेंगे तो उनके लिए भी एक अच्छा फीडबैक रहेगा। 50 करोड़ की सब्सिडी बांटी गई, लेकिन एक भी बच्चा ना उधमपुर का ना जम्मू का। फिर कहते हैं सब वो ले गए भाई आपने क्या किया। फिर हम आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन, फलाना फैशन, तो भेद, और हमारे नेता लोग भी और कहते हैं हाँ हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। कोई किसी को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। दिस टोटली लेवल प्लेइंग फील्ड नाउ। मैंने उन जो हमारे उसके मुखिया थे, मैंने कहा साहब हमें तो फायदा ही नहीं हुआ। बोले साहब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या कर सकते हैं आप बताइए कुछ। बोले कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऑनलाइन था, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मिल गया। हमने अपने बच्चों को डांटा कि भैया तुमने कर क्या रहे थे, जब इतना ढिढोरा पीटा, ढोल पीटा कि यहाँ भी ये लग रहा है इसका फायदा लो। बोले साहब हमें किसी ने बताया ही नहीं कि कहाँ से अप्लाई करना है। सब कुछ इसमें है, सिर्फ आप बच्चों को इतना समझाइए और खुद समझिए, आधा घंटा इस पे लगाएं, हर स्कीम की जानकारी आपको हो जाती है। और आजकल तो AI ड्रिवन सर्च है। तो इसलिए, और यही कारण है कि बहुत सारी क्षेत्रों में हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। मैं तो उस दिन ये कह रहा था उस दिन गुवाहाटी में कि हमारे जमाने में 10वीं क्लास में होता था वुमेन इमेंसिपेशन, वुमेन लिबरेशन। वो खत्म हो जाएगा क्यों, वुमेन और मोर अभी हमारी, वी हैव टू लर्न टू बी लेड बाय देम। नाउ इट्स ए वुमेन लेड जमाना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब स्पेस की बात कर रहे थे, हमारे चंद्रयान की जो सेकंड हेड थी कल्पना, वो भी मुखिया, और हमारी आदित्य जो सोलर मिशन है, ये बड़ा अद्भुत मिशन, उसकी हेड ही महिला है, निजार, तमिलनाडु की रहने वाली। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हाउ बेस्ट आर वी एबल टू अवेल ऑफ दिस। तीसरा, ये जो विरायक को यहां ला करके बिठाने का मतलब था ये समझाना कि अब वो जमाना नहीं रहा कि सरकारी और गैर सरकारी में कोई फर्क है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो देयर हैज टू बी अ कंप्लीट सिनर्जी बिटवीन रिसर्च, एकेडमिया, स्टार्टअप, इंडस्ट्री। एंड जो गुजरे जमाने में जो एक दूसरे के बारे में शक शुबात रहते थे, स्केप्टिज्म, सिनिसिज्म, जो सरकार से बाहर बैठा है वो समझता है कि ये सरकारी अफसर, ये तो सिर्फ रिश्वत लेता है और तो कुछ काम करता नहीं। और जो सरकार में बैठा है वो कहता है ये तो व्यापारी है, लोगों की जेब काटता है और कालाबाजारी करता है। मैं उस दिन बच्चों को एक मिसाल दे रहा था। मैं कहा जब आप बस में बैठते हैं तो आपको मालूम नहीं कि बगल में शैतान बैठा है कि साधु बैठा है।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर टायर पंचर हो जाए तो ड्राइवर कहता है साहब मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप सब कृपा करके उतर के गाड़ी को धक्का दीजिए। फिर साधु भी धक्का देता है और शैतान भी देता है। आप शैतान को नहीं कहते तू धक्का नहीं लगा, क्योंकि उस दैट टाइम योर गोल इज टू रीच द डेस्टिनेशन। सो इफ यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन यू हैव टू लर्न टू लिव विद ईच अदर एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। और वो ज़माना एंड वो हमारी सक्सेस स्टोरीज बिराग के जरिए जो हमारी स्पेस में कामयाबी हुई है, बिकॉज वी हैड नो होल्ड्स बार्ड अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। दोनों ने मिलकर के काम किया और लाखों करोड़ों रुपए का निवेश, 100,000 ऑफ करोड़ हमारे बच्चों ने FDI चुके उसमें अलाउ कर दिया हमने। इसी तरह वैक्सीन भी इन्हीं के द्वारा हुआ। जो पहला वैक्सीन हिंदुस्तान ने ईजाद करके दुनिया को दिया, बिराग के माध्यम से ट्रायल्स हमारे यहाँ हुए हमारे इंस्टीट्यूट में, और मार्केटिंग हुई थ्रू भारत बायोकेम कंपनी के द्वारा। और इनको इसलिए बीच में रखा गया कि आप मेरा ये संकट हल करो, मुझे किसके साथ जोड़ना है, ये आपका काम है। यानी इतनी सुविधा होने के बावजूद कि आपको मार्केट ढूंढनी भी ना पड़े, फिर भी हम ना कर पाए। और अर्ली इंडस्ट्री लिंकेज, मैं हर जगह जहां जाके कहता हूं कि हम कभी भी स्टार्टअप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, एंड आई थिंक दैट इज माय अपील टू द मेंटर्स एंड गाइड्स आल्सो, हम मार्केट डायनेमिक्स जरूर स्टडी कर लें। लेवेंडर हमारा इसलिए कामयाब हुआ कि हमने पहले से ही एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग करके रखा था सम ऑफ द लीडिंग परफ्यूम इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। और जैसे जैसे वो बच्चे बनाते गए वो सीधा सीधा मुंबई और महाराष्ट्र में बिकता गया। So if you don't have the industry linkage, but rather I am unorthodox to the extent of saying that let the industry do the mapping and tell us। और साथ ही साथ इंडस्ट्री का शुरू में ही इन्वेस्टमेंट करवाइए। जो आपकी पार्टनरशिप होगी उसमें इक्वल पार्टनरशिप, 100 रुपया सरकार डाल रही है, 100 वो भी डाले। यूरोप में कहते हैं नॉलेज पार्टनर, यहाँ नहीं होता। यहाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में नॉलेज इज फ्री। आप रेल के डिब्बे में बैठिए, आपको वैसे ही ज्ञान बांटना शुरू हो जाएंगे लोग। यहाँ व्हाट पिंचेस इज मनी। जिसने 100 रुपया लगाया वो वसूल करने के लिए आपके स्टार्टअप को सस्टेन करेगा, आपके बच्चे को रोजगार भी मिलेगा। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, क्योंकि वैसे तो ये लंबी बात हो जाएगी, आपको इतना ही मैं मिसाल दूंगा कि जो हमारे तीसरे कार्यकाल में जो पहले 100 दिन के महत्वपूर्ण फैसले थे, दीज आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स एंड यूथ लाइवलीहुड। उसमें 1000 करोड़ स्पेस स्टार्टअप्स के लिए वायबिलिटी फंड, उसमें 20,000 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप्स के लिए, और इसी तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हमने बनाया वो भी इसी इकोसिस्टम को सप्लीमेंट करेगा। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम और आज हमारे लिए एक वातावरण बहुत अनुकूल है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे युवाओं की योग्यता, उनकी काबिलियत, उनकी प्रतिभा अब दुनिया में उसको मान्यता प्राप्त होने लगी। आप विदेशों में भी जाइए, जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं उसमें हिंदुस्तान के बच्चे हैं और बहुत सफल है। मैंने बल्कि किसी को पूछा अंग्रेज को कि भाई साहब ये आप हिंदुस्तानी को क्यों रखते हो? बोले साहब बड़े मेहनती हैं, बड़ा काम करते हैं। और आखिर में कहा दे डोंट टेक ए वीकेंड ऑफ। वो शनिवार इतवार को भी लगे रहते हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो दे हैव कम आउट ऑफ स्ट्रगल, सो दे हैव स्लॉग्ड देयर वे। तो इस समय में जहां हमें एक एस्टीम भी हासिल है, हमारे लिए काम करना और सरल हो गया, और द वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग अप टू अस। और अब बहुत से ऐसे सेक्टर्स जिनमें हमारा काम हो रहा है, उसमें एक तो हमारा हिमालय का सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि आपके फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स कौन से हैं। तो ये सारा लेवेंडर का काम, फ्लोरिकल्चर का काम, हमारे सरदार जी भी आज वो सब सूट पहन करके आए थे, कहीं गुम हो गए। फ्लोरिकल्चर भी यहीं से शुरू किया गया है, और वो भी फूलों का काम, बिकॉज यू आर गिविंग नाउ बुकेज ऑन डिमांड, मेकिंग फ्लावर डेकोरेशन ऑन डिमांड। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा, और वो इस क्षेत्र के साथ उसकी वाबस्तगी भी है। स्पेस इज अनदर अपकमिंग सेक्टर। थोड़े थोड़े छोटे छोटे लड़के बच्चे आने लगे हैं उत्तर भारत से, लेकिन उनको एनकरेज करने के लिए ये भी आपके साथ दोबारा सूचना साझा करना जरूरी है कि हिंदुस्तान का पहला इसरो का डिपार्टमेंट उत्तर भारत में अगर हमने कभी बनाया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाया, आज से 5 साल पहले। और ये अक्सर यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है, और उसकी सिलेक्शन होती है थ्रू ट्रिपल IIT JEE एग्जाम। उसका एक टीचिंग सेंटर था त्रिवेंद्रम में, 150-160 उसकी
एडमिशन है, सब लगभग सारे के सारे बच्चे नासा में चले जाया करते थे, अब जाना बंद होगी जब से ये स्टार्टअप का रुझान आया। अगर आप इसी सेक्टर को ज्वाइन कर लें तो यू कुड इमर्ज एज ए स्पेस स्टार्टअप। और हमने उसका नाम, मैंने इसरार करके सतीश धवन सेंटर रखा, इसलिए कि बदकिस्मती से हमें यह भी नहीं मालूम कि सतीश धवन जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। अब बताइए, हम अपने माँ बाप का ही नाम भूल गए तो उनकी विरासत को आगे क्या चलाएंगे? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए कुछ दूर नहीं, स्पेस का हेडक्वार्टर बंगलौर में है, लेकिन उसी का टीचिंग सेंटर यहाँ पे मौजूद है और बहुत जल्द हम यहाँ पे उसकी एक वर्कशॉप भी करेंगे। तीसरा, बायोटेक्नोलॉजी का, जो IIIM के माध्यम से हो सकता है, जिसमें बिराक की वैक्सीन का मैंने जिक्र किया, जो ये उम्दा किस्म के ड्रग्स में कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो नेक्स्ट इकोनॉमी रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन, रीसाइकलिंग। जैसे कहा जाता है कि लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द IT ड्रिवन 1990, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन। द इकोनॉमी विल शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीसाइकलिंग टू लैब सिंथेसिस टू जीन सिंथेसिस। हमारे एक स्टार्टअप ने बंगलौर में एनिमल फ्री मिल्क बनाना शुरू किया और आजकल एक्सपोर्ट करवा रहा है, लाखों कमा रहे हैं वो बच्चे। फाइन या क्या नाम है उसकी कंपनी का। और अब लैब प्रिपेयर्ड मटन बन रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में कहाँ आप इतने पशु रखेंगे, और वही आपकी इकोनॉमी का आधार होगा। जब आप कहते हैं विकसित भारत, तो यही है विकसित भारत। और इसलिए इस क्षेत्र में वो भी आपको IIIM से पूरी जानकारी मिल सकती है, इमदाद मिल सकती है, बहुत टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल। ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको अवेल कर सकें। We have become known as a cost-effective center of biomanufacturing. We rank number 3 in Indo-Pacific. हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो इन्होंने जिक्र किया कठुआ में, वहाँ ये काम शुरू होने वाला है प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारे बनाए हुए हार्ट डिवाइसेस, वैल्व्स आज एक्सपोर्ट क्वालिटी हो रहे हैं, बिकॉज दे आर सेम क्वालिटी बट लेसर प्राइस। और जो दूसरे क्षेत्र है उसका शायद यहाँ से ताल्लुक नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा मैरीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी को 750 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, लेकिन उसका इस प्रदेश से ताल्लुक नहीं, मैं उसके जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन जो कुछ हमारे बगल में है, अब लेवेंडर, भद्रवाह को लेवेंडर ने हिंदुस्तान के नक्शे पे ले आया, लेकिन जम्मू तक अभी उसकी खुशबू नहीं पहुंची, तो कब पहुंचेगी? खादी यहाँ से मेला लगा और फायदा बाहर वाले ले गए। तो मैं चाहूँगा और मेरी अपील रहेगी ईमानदाराना कि घर जाकर हम सोचें कि क्या करें इसके बारे में। और इसके लिए पहले तो ये है कि हम कैसे अपने बच्चों को मिसगाइड होने से बचाएं, और सबसे पहला मिसगाइड करने का काम घर से शुरू होता है। ये जो सुबह माता पिता निकलते हैं ना सैर के लिए, तो वहाँ फिर जो गप लगती है कि सारी दुनिया के मसले हल हो जाते हैं। तो एक पूछता है तूने आकाश में जमा कराया कि नहीं बच्चा, दूसरा कहता नहीं, और सारा दिन बेचारा परेशान रह जाता है, मैंने आकाश में दाखिल नहीं कराया। घर जाके बीवी को भी कोसता है, दूसरों को कोसता है। और 7 लाख रुपया लगता है एक पैकेज में सिविल सर्विसेज की। मैं अकेडमी भी मैं ही देखता हूँ मसूरी की सिविल सर्विस, और हर साल 20 टॉपर्स के साथ बैठता हूँ, एक भी बच्चा उनमें से नहीं आता। वहाँ बच्चे आते हैं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा भारती। तो हमारे माता पिता को समझ नहीं आ रही, अपने पैसे भी जाया कर रहे हैं और बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। और इसीलिए हमने एक प्रयोग किया। हमारा पहला बायोटेक एक्सपो लगा था, राजेश गोखले से लगवाया हमने भारत मंडप पे। मैंने कहा शर्त ये होगी कि 3 दिन में से 1 दिन ऐसा होगा वही बच्चा आएगा जिसके साथ उसका बाप या माँ होगी, 1 पेरेंट, बिकॉज वी नीड टू एजुकेट पेरेंट्स एज एग्रेसिवली एज द चिल्ड्रन। द फर्स्ट करप्टिंग इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स एट क्लास 8, क्लास 9। और इसलिए हमने एक और प्रयोग शुरू किया है, उसको हम यहाँ भी शुरू करेंगे थ्रू द अदर डिपार्टमेंट, DST के थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम, स्टार कॉलेजेस आइडेंटिफाई करके कुछ एक ऐसे लोग जो मेंटरशिप करने के काबिल हों। पहले तो मेंटर होना ठीक होना चाहिए, फिर वो स्टूडेंट को उठाए और उसको मेंटरशिप का काम कैसा करे। और थोड़ा बहुत निवेदन मीडिया से भी है, ये तो बच्चे बड़े हमारे सहयोगी हैं, लेकिन आमतौर से मीडिया अब रुचि लेने शुरू की है, लेकिन पहले नहीं होती थी। पहले होता है कि भाई तुमको फलाने ने गाली दी, तुम्हें कैसा लगा? अब मैं कहूँगा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे गाली खाना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है चैप्टर बंद हो जाता है। अरे कहूँगा मैं भी गाली दूंगा तो रात को 9 बजे डिबेट हो जाएगी,
अब हम उससे निकलेंगे जब, बिकॉज वी आर स्टिल इवॉल्विंग। तो मीडिया से भी हमारा, और हमने अब सोशल मीडिया हमारा इतना इंपॉर्टेंट हैंडल है कि मैंने जवीर साहब से, बाकी डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर जनरल कलाई सेल्वी के, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोस्टल क्लीनिंग किया था सन 2023 में, और अपना स्टूडियो सेटअप किया, और हमारे बच्चे ही वो सिटीजन जर्नलिस्ट बन के वहाँ से फीड दिया करते थे। और इसी तरह हमने पिछले साल 1 वीक 1 लैब शुरू किया ताकि हम शो केस कर सकें कि हमारा हर इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहा है, और उससे बच्चों को समझ आया कि उनके काम की क्या चीज़ है। IIIM के दरवाजे भी पिछले 5-7 साल में खोले गए, और मैंने जबीर साहब से कहा कि आज कोई भाषण नहीं देगा, जो आए हैं बाहर से लोग वो भाषण देंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते। तो इन्होंने कोई 300 किसान इकट्ठे किए थे। सतीश जी, अगर आप होते तो आपको बड़ा अच्छा लगता, आप सिनेमा जाना पसंद ना करते। एक ने कहा कि हमें बताया जाता कि अंदर मेंढक काटे जाते हैं, और एक दूसरे ने कहा कि इतनी तबाही करते हैं ये साइंसदान बैठ के कि रात को भूत नाचते हैं, क्योंकि हमने तो कभी दरवाजे से अंदर झांका ही नहीं था। तो इसलिए सिनर्जी, और जैसे ठीक कहा प्रोफेसर सिंह ने कि यहाँ पर वी हैव एन इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और आई एम ग्लैड कि मेरे इस सुझाव पर एक MOU साइन हुआ है हमारे सबके बीच में, IIIM, AIIMS, IIM, IIT, GMC। सो वी हैव कंबाइंड प्रोजेक्ट्स, और 3 साल से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंबाइन कर दी। अगर कोई MD कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो गाइड वहाँ का और को गाइड यहाँ से, क्योंकि UGC कहती है को गाइड आप बाहर से ले सकते हैं। तो जब तक हम ये इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और शुरू में जो मैंने बात कही थी उसी से बंद करूंगा कि ये युवाओं को समर्पित इसलिए भी है कार्यक्रम कि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 10 साल 20 साल 22 साल आगे की, लेकिन उस विकसित भारत का जब समय आएगा तो यही वो पीढ़ी है who will be at the prime of their energy, the prime of their expertise, prime of their experience। और जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा आज़ादी की, तो उस हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी हो, उसका चेहरा कैसा हो, उसके रचनाकार, उसके निर्माता यही बच्चे हैं। और ये वरदान इनके हिस्से में आया, किसी और के हिस्से में नहीं आया, ये परमात्मा ने इनको दिया। और हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उसको, उस भूमिका को निभाने के काबिल बना सकें। सो हमारे हिस्से में आया कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दीज चिल्ड्रन, और इनके हिस्से में आया कि शताब्दी भारत का झंडा उस दिन जब आसमान में लहराएगा तो ये राष्ट्रीय गान के हिस्सेदार बनेंगे। सो इट्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस टू ग्रूम दीज youngsters in the right direction. And that's why I said in the beginning, this program from A to Z, from beginning to end, is dedicated to the startup. Please go home, tell your family members, tell your colleagues to avail the best of it. There's much more also to learn from them. Even informally you can interact with the scientists over here, the others over here. उसके बाद हम इससे अगर थोड़ा सा मिलेगा प्रोत्साहन तो आगे B2B मीटिंग्स का भी रख लेंगे, सो दैट यहीं पे ऑन दी स्पॉट आपका कुछ ना कुछ वेंचर भी शुरू होने का काम हो जाए। बट आई एम ग्लैड, जबीर साहब को एक बार फिर से मुबारकबाद देनी है कि बहुत ज़्यादा अनुकूल वातावरण होने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी, आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ मजमा जमा ही लिया।